नमस्कार, आप देख रहे हैं टेनपी न्यूज में हूं अंकुर पांडे। रुक करते हैं बड़ी खबर का। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ होने के चलते इस राज्य में चुनाव बेहद अहम है। राज्य में जहां बीजेपी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकते हुए दिख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस बार बदलाव का दावा कर बीजेपी की हार की बात कर रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए खुद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहकर चुनाव प्रचार का हिस्सा बनेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को भी आज राज्य में अलग अलग जगहों पर रैली और जनसभाएं करनी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। दरअसल आज बीजेपी के नेता रोड शो करने वाले हैं और इससे पहले सीएम ने यह टिप्पणी की है और टिप्पणी में उन्होंने कहा कि आज बीजेपी दिल्ली पर हमला करने जा रही है। इनके कई राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तक दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और इनके एलजी के हमलों का वीरता के साथ सामना किया, वैसे ही आज भी दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी एक बार फिर से एमसीडी में वापसी की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी अब एमसीडी से भी बीजेपी को बाहर करना चाहती है। कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन को वापस पाने के लिए मैदान में है। एमसीडी में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। पार्टी पूरी दिल्ली में रविवार को 14 रोड शो करने वाली है। पार्टी के 14 दिग्गज नेता रोड शो को लीड करेंगे। रोड शो का नेतृत्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता करेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा फोकस लोगों को कम समय में न्याय देने पर है। वो अपने पूर्ववर्ती जस्टिस यूयू ललित की तरह ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस के बढ़ते बोझ को कम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाल ही में रोजाना 70,000 पेंडिंग मामलों को निपटाने का तरीका खोजा है। उन्होंने नियम बनाया है कि अब सुप्रीम कोर्ट की सभी 13 बेंच के सामने हर दिन 10-10 जमानत याचिका और 10-10 ट्रांसफर केस की सुनवाई के लिए लिस्ट होंगी। और सीजेआई ने कहा कि निचली अदालतों की ओर से जमानत न देने की वजह से उच्च अदालतें जमानत याचिकाओं से भर गई हैं। निचली अदालतों के जज जमानत देने से झिझकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मामलों की समझ नहीं है, जबकि वो जघन्य अपराधों से में जमानत देने से निशाना बनाए जाने से घबराते हैं। बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये बातें दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में कही हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए थे। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में रविवार को नई सरकार के लिए वोटिंग हो रही है। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही भारत और चीन की सीमाओं को सील कर दिया गया है। साल 2015 में घोषित किए गए नए संविधान के बाद यह दूसरा चुनाव है। देश के करीब 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोटर अपनी सरकार को चुनेंगे। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और मुख्यमंत्री विपक्षी नेता केपी ओली के बीच है। नेपाल में हो रहे इस चुनाव पर भारत की निगाहें भी जमी हुई हैं। नेपाल की संघीय संसद के कुल 275 सदस्य हैं, जिनमें से 165 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होगा। बाकी 110 सदस्यों का चुनाव अनुपातिक पद्धति से होगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए टेनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।